ओके, सब्सक्रिप्शन समझ में आया। सबसे पहले ये है क्या, इनकम है। चलो, अगर इनकम आया है तो इनकम का भाई कौन है, एक्सपेंडिचर। अगर इनकम आया तो अपना एक्सपेंडिचर भी आएगा, आएगा ना। अब एक चीज बताओ, क्या एक्सपेंडिचर इनकम का टोटल उल्टा है क्या, टोटल उल्टा है। तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा और आप लोग तुरंत समझ जाओगे, जो अपन ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया ना उसका एकदम उल्टा कर दो, वो हो जाएगा अपना एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब ये सारी चीजें आ जाएगी इस तरफ, ये सारी चीजें इस तरफ। मतलब चलो, अब आप लोग ना मुझे जवाब दें, ठीक है। मेरे पास एक्सपेंडिचर, ठीक है, मेरा आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर किस साइड आएगा, टू में या बाई में। क्यों आएगा, क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन का अपोजिट भाई है। तो अगर टू अपना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साइड आ रहा है तो एक्सपेंडिचर किस साइड आएगा, ठीक है। अगर अपनी कैश यहाँ पे बाई में थी, मतलब जो मेरे को पैसे मिले वो अपनी बाई में थी, तो जो मैं पैसे दूंगा वो किस साइड आएगा, टू में आएगा, ठीक है। अगर मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम को टू में रिकॉर्ड कर रहा था तो एक्सपेंडिचर को किस में रिकॉर्ड करूंगा, बाई में करेंगे। अगर मेरा सब्सक्रिप्शन एडवांस ओपनिंग बाई में था तो एक्सपेंडिचर एडवांस ओपनिंग किस साइड होगा, टू साइड होगा। सिमिलरली अपना एडवांस एडवांस क्लोजिंग टू में था तो एक्सपेंडिचर एडवांस क्लोजिंग कहां जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग तो किस साइड आएगा, एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग टू साइड, सब्सक्रिप्शन का टोटल उल्टा। बस समझ गए, कोई दिक्कत हुई क्या इसमें। कुछ चीजों में ना समझना नहीं पड़ता, कुछ चीजों में दिमाग लगाना पड़ता है। अगर उसका उल्टा है तो मैं, और अपने को एक चीज समझ में आ गई है तो दूसरी चीज ऑब्वियसली समझ में आ जाएगी ना, बस डन। अब ये देखो, जो मैंने आप लोगों को बताया, पहले एक्सपेंडिचर लिख लो, फिर उसके बाद मैच करके देखना क्या एग्जैक्टली जो अमित भाई ने बोला वो है या नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ चीजें अपन अगर ट्रिक लगाएंगे ना तो ज्यादा याद करने के लिए नहीं बचेगा फिर अपने पास चीजें, सिलेबस सिलेबस ऐसे ही कम होता है। अगर एक बात बताओ, मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर का अकाउंट नहीं बनाता, आप लोग अपने नोट्स बना रहे हो, ठीक है। आप लोग इतना बड़ा एक्सपेंडिचर अकाउंट ना बना के अगर सिर्फ नीचे हिंदी में लिख दो सब्सक्रिप्शन का उल्टा, तो अपने नोट्स छोटे हो गए कि नहीं हो गए, ऐसे बनते पर्सनल नोट्स। बस इतना लिख दो उसका उल्टा है, बात खत्म। कर ले भाई, नोट कर ले। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, किसी से पूछते हैं, कॉस्ट ऑफ पीपीई में सब लोग बताना, जो अपने कॉस्ट लगेगी ऐड होती है नहीं होती है, कॉस्ट ऑफ पीपीई में जो कॉस्ट लगेगी, एग्जाम्पल क्या था इसका, प्रोविजन ऑफ डीआरओएल, एक ही एग्जाम्पल था ना। बस ऐसे ही अपन ने बस टॉपिक उठा लिया। अब इसके बाद जो अपन सीखने जा रहे हैं ना वो भी एकदम बच्चों वाला कंसेप्ट है, आप लोगों ने सीखा है सब कुछ पता है आप लोगों को सब। अच्छा ये बताओ यहाँ पे साइंस के स्टूडेंट्स कितने, एक, क्या बात है यार, ताली बजाओ इनके लिए एक बार। साइंस के हो गए, कॉमर्स लेना यार, सैल्यूट है मैडम को, सैल्यूट। चलो कोई नहीं यार, लेकिन स्टिल अगर आपने कॉमर्स सीए चूज किया बहुत बहुत बढ़िया डिसीजन है। देखो मैं खुद बताता हूँ, अभी आई गेस मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट में, बट यहाँ ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि मेरी इंटर में रैंक थी, फाइनल में अपनी 10 नंबर से रैंक रह गई थी। इंटर में मेरी ऑल इंडिया रैंक 30 थी, फाइनल में 10 नंबर से अपनी रैंक रह गई। स्टिल जिनकी आप लोग को इतना तो पता है, फाइनल्स में जिनकी रैंक अच्छी बनती है उनको अच्छा पैकेज मिलता है। अपनी 10 नंबर से रैंक रह गई थी, पर हमारी आर्टिकलशिप बिग फोर से और गोल्डमैन से हुई थी। तो यहाँ आने से पहले मेरे को 3 ऑफर्स थे, एक तो थोड़ा कम था, एक था सी एट टायर्स, किसी किसी ने सुना है सी एट टायर्स,
वहां से मेरे को 20 लाख का ऑफर था एज अ सीए, वो भी ज्वाइनिंग। और एक हमारी नई कंपनी है इन बैंगलोर, नवी। ये फ्लिपकार्ट आप लोगों को पता है, किन किन लोग को पता है? किस किस को ये पता है कि फ्लिपकार्ट बिक चुका है, वॉलमार्ट ने खरीद लिया था? तो अब जो उनके ओनर थे सचिन बंसल, उन्होंने अपना नया स्टार्टअप खोला था, ठीक है, नवी करके। नवी वो जनरली हमारी लोन वगैरह प्रोवाइड करती है, पर्सनल लोन, होम लोन, ऐसी चीजें। हाँ एग्जैक्टली, बहुत सही। वहां से मेरे को 19 लाख का ऑफर था। तो अब आप लोग ये सोच लो कि अगर आप लोगों ने अच्छे मार्क्स से सीए क्वालिफाई किया तो ज्वाइन, सिर्फ सीए क्वालिफाई करने के बाद आपको कितना अच्छा ऑफर मिल सकता है। तो जो 20 लाख रुपए साल के, कितना खर्च करोगे? कितना ही खर्च कर दोगे? अगर महीने का 1 लाख भी खर्च किया फिर भी कितना बचता है अपने पास? क्या 1 लाख रुपए फूक सकते हो क्या एक साल, एक महीने में? कहाँ ही फूकोगे 1 लाख रुपए? पहले महीने मान लो अपन ने सबसे महंगा आईफोन 15 खरीद लिया, अपन ने आईफोन 15 खरीदा, एक 15, एक 20, एक 25 का। उसके बाद क्या ही खर्चा करोगे? खाना, पार्टीज वगैरह, मैक्स टू मैक्स चलो 40,000, 50,000, फिर भी कितना बच रहा है अपने पास? ठीक है, तो ये सीए कोर्स की वैल्यू है। समझ में आया? इसलिए जिस बिग फोर केपीएमजी, देखो इसीलिए जिस आप लोगों ने अगर सीए चूज किया है तो हमेशा ये माइंड में क्लियर रखना कि आप लोगों ने बहुत अच्छा ऑप्शन चूज किया है। बस ये है कि अपने को अच्छे से मेहनत करनी है। और एक पता है, कभी भी ना मार्क्स के पीछे मत भागना। मार्क्स के पीछे अगर भागोगे तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ टेंशन होगी। चीज एक ही फोकस रखनी है अपने को कि अपन पेपर खुशी से देके आए। एक बात बताओ, अपने को खुशी कब होती है? जब आप लोगों ने पेपर देखा, ठीक है, और अब ये तो पढ़ा हुआ आ गया, ये तो आज सुबह ही पढ़ा था, आ गया, खुशी मिलती है कि नहीं मिलती है? एग्जैक्टली exactly. और जब ये चीज होती है तो मार्क्स अच्छे आते कि नहीं आते अपने? तो सिर्फ इस चीज पे फोकस रखो कि अपन पेपर खुशी से देखें। पेपर जब देखें तो अपने को सब कुछ वो लगना चाहिए, यार ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो पढ़ा हुआ है। अगर मान लो मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया, ठीक है, 20 मार्क्स का ही दिया, आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, यार ये तो पढ़ा हुआ है, दूसरा पढ़ा, यार ये तो पढ़ा हुआ है, तीसरा पढ़ा, ये तो पढ़ा हुआ है, चौथा पढ़ा, ये तो पढ़ा हुआ है। अब बताओ उस चौथे क्वेश्चन के बाद क्या आपको मन ही मन में खुशी नहीं होगी? दूसरे का नहीं मालूम, मेरे को सब कुछ आता है, होगी कि नहीं होगी? बस एग्जाम में इस चीज पे फोकस रखना है अपने को। अब एक बात बताओ, ये तो 20 नंबर की बात करी, अगर 100 नंबर के पेपर में अपने को 90 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 10 मार्क्स का नहीं आता, अपन खुश होंगे कि नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। 10 मार्क्स का नहीं आता, 90 का आता है ना, 90 का पूरा सही बनाऊंगा, 75 प्लस तो स्कोर कर सकता हूँ कि नहीं मैं? तो फिर फोकस सिर्फ इस चीज पे रखना कि अपन खुशी से पेपर दें। खुशी से कब देंगे? जब अपने को सब कुछ आता होगा। तो मार्क्स की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बस ये याद रखना कि अपने को पढ़ा हुआ होना चाहिए अपनी चीज। ठीक है, डन। चलो, मैंने क्या करी? अच्छा वहां, ठीक है, तो सही कर देते हैं। गलती किससे होती है? इंसानों से। अपन क्या है? तो फिर अरे कहा अभी तो सिर्फ स्टार्ट, अभी तो एनपीओ स्टार्ट हुआ, अभी तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देखो एनपीओ में आप जिन जिन लोगों को टफ लगता था ना, किन किन लोगों को टफ लगता था? ऑब्वियसली अपन जितने जब अच्छे से पढ़ोगे ना तो टफ नहीं लगेगा। एक्सपेंडिचर समझ में आ गया, एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ में आ गया। अब बताओ, एक चीज बताना आप लोग, एक चीज बताओ मेरे को, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ यही दो चीज आएगी क्या? एक सब्सक्रिप्शन और एक एक्सपेंस, या और भी बहुत कुछ आने वाला है? बहुत कुछ आएगा ना, बहुत कुछ आएगा। इनकम एंड एक्सपेंस का मतलब ये थोड़ी एक इनकम एक एक्सपेंस, डन चलो घर चलो, ऐसा नहीं होता ना, बहुत कुछ आएगा। अब अपन पढ़ते हैं उसके बाद तीसरा पॉइंट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्रेडिटर्स। नोट डाउन कर लो आप लोग ये। अपन ने क्रेडिटर नाम की चीज सुनी है क्या कभी? क्रेडिटर कौन होता है? जिसको पैसे देने होते हैं वो तो ठीक है। कल को तो गुंडा भी आ जाएगा मेरे पास, कल 2 पेटी तैयार रखना, तो क्या वो मेरा क्रेडिटर है क्या? जिसको पैसे देने होते हैं, किसके? सामान के। हाँ तो अब मान ले कोई गुंडा आया, उसने मेरे को बोला कल 2 पेटी तैयार रखना वरना अपन तेरा गेम कर देगा, तो फिर
कभी भी डेफिनेशन पढ़ो तो पूरी पढ़ो। क्रेडिटर वो है जिसको हमें पैसे देने हैं फॉर गुड्स जो उस बंदे ने मेरे को प्रोवाइड किए। भाई वो ऐरा गैर आदमी थोड़ी, वो मेरे को सामान दे रहा है इसलिए मेरे को उसको पैसे देने हैं। वो अपना बड़ा आदमी है यार। वो अगर मान लो मेरे को फ्री, अगर मेरे को उधारी पे नहीं देता तो अपन का काम चलता क्या? नहीं चलता। इसलिए क्रेडिटर अपना अच्छा आदमी है। इसलिए डेफिनेशन जब भी पढ़ो हमेशा पूरी पढ़ो कि क्रेडिटर वो है जिसको अपने को पैसे देने हैं, लेकिन किस चीज के? उसने अपने को सामान दिया था। ठीक है, वेरी गुड। और ये अपना लास्ट टॉपिक होने वाला है आज का। आज अगर अपन जल्दी भी खत्म कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना आज लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद अपन पूरा एक बार फिर से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, और बाकी क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि पहले ही दिन अगर मैंने बहुत कुछ भर दिया ना तो फिर से वो दिमाग में हैवी लगने लगेगा। ठीक है, तो अपन ऐसे धीरे 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 करके खत्म करेंगे। नोट डाउन हो गया सबका? चलो अब एक चीज समझो, क्रेडिटर क्या है अपना? क्रेडिटर क्या है? लाइबिलिटी है, एसेट है, क्या है? एसेट नहीं है, लाइबिलिटी। हाँ नहीं, चलो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज का बैलेंस किधर होता है? क्रेडिट साइड। तो भाई साहब का बैलेंस किधर आने वाला है? क्रेडिट साइड आने वाला है। ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ आएगा। अपन उधारी पे परचेज करते हैं तो क्या एंट्री डालते हैं? परचेज टू अपना क्रेडिटर भैया। तो क्रेडिटर के अकाउंट में मैं इसको टू में डालूं या बाई में डालूं? बाई में डालूं। ठीक है, ये दोनों एंट्री समझ में आई? ठीक है, अब एक चीज बताओ, क्या परचेज रिटर्न परचेज का उल्टा होता है क्या? परचेज मतलब मैंने उससे लिया, परचेज रिटर्न मतलब मैंने उसको वापस किया। तो अगर परचेज की एंट्री थी परचेज टू क्रेडिटर, तो क्या परचेज रिटर्न की एंट्री होगी क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न? ठीक है, इसको किधर डालूंगा मैं? क्रेडिटर को टू में या बाई में? टू साइड। बहुत अच्छे। अब एक चीज बताओ, मैंने क्रेडिटर को पैसे दिए, इसकी एंट्री बताओ सबसे पहले। क्रेडिटर भैया टू कैश। तो क्रेडिटर भैया के अकाउंट में किस साइड आएगा? टू में आएगा। अपन ने उसको टू में कैश दिया। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये डिस्काउंट वाला पॉइंट ना देखो कितनी आसानी से मैं तुरंत आप लोगों को समझा दूंगा। क्रेडिटर को मेरे को कितने देने थे? कितने देने थे? फॉर एग्जाम्पल चलो मान लो 100 रुपए, अपन ने उसको टू कैश दिया। कितना? 90 रुपए। भाई साहब ने बोला जा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। 10 रुपए का अपने को डिस्काउंट दे दिया। तो ये बताओ पहले मैं डिस्काउंट लिखूं किधर, ऊपर लिखूं या नीचे लिखूं? डिफरेंस किधर आ रहा है अपना? नीचे में। तो अपन डिस्काउंट इधर लिखेंगे। अब बताओ क्रेडिटर भाई के अकाउंट में किधर जाएगा, टू में या बाई में? टू में जा रहा है, टू में डिस्काउंट डाल दिया। हमेशा कैश और डिस्काउंट ये दोनों एक साथ होते हैं, क्योंकि अगर कैश दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट दे रहा है ना। अब ऐसे थोड़ी, अब मान लो कोई बाहर जा रहा है, मैं उसको बुला के थोड़ी बोलूंगा जा तेरे को डिस्काउंट दिया। किस चीज का डिस्काउंट? वो कुछ पैसा दे रहा होगा तो मैं उसको डिस्काउंट। तो डिस्काउंट और कैश हमेशा एक साथ खड़े मिलेंगे अपने को। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या बचा? एक बैलेंस बचा, बैलेंस सी/डी कर देंगे। अकाउंट क्लोज, डन, खत्म। क्रेडिटर के अकाउंट में कोई दिक्कत आई अपने को? चलो इसके बाद हमारे पास क्रेडिटर से रिलेटेड ही एक चीज। अब एक चीज आप लोग मेरे को पहले बताओ, अपन ने क्रेडिटर अकाउंट पढ़ा ना, मैंने क्रेडिटर की डिफिनेशन क्या बताई आप लोगों को? कौन है क्रेडिटर? जिससे अपन ने गुड्स या सर्विस ली और उसको पे करना बाकी है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब एक चीज बताओ, इस पूरे अकाउंट में, पूरे अकाउंट में मैंने कहीं भी गुड्स का नाम लिया है क्या? इस पूरे अकाउंट में मैंने गुड्स का नाम लिया है कहीं भी? तो क्या मेरा क्रेडिटर, एक गुड्स का भी अकाउंट अपन इन्वेंट्री अकाउंट या स्टॉक अकाउंट बनाते हैं ना, तो क्या मेरा क्रेडिटर और स्टॉक अकाउंट दूर दूर तक कहीं जुड़ेंगे क्या? क्या स्टॉक अकाउंट में XYZ आग लग रही है, कुछ भी हो रही है, क्या मेरे को मेरे क्रेडिटर अकाउंट पे कोई पंगा पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो कभी एक क्वेश्चन था शायद मैंने देखा था जिसमें पूछता है कि क्रेडिटर अकाउंट और हमारा स्टॉक अकाउंट रिलेटेड है क्या? बहुत लोग पता है क्या करते हैं, यार क्रेडिटर मतलब वही ना जो अपन को स्टॉक देता है, तो ऑब्वियसली रिलेटेड होगा ना, तो टिक करके आ जाते हैं, गड़बड़ करके आ जाते हैं। क्या अकाउंट में मैंने कहीं भी स्टॉक, इस पूरे में कहीं आपको स्टॉक दिख रहा है? मेरे को बताओ पहले, देख के बताओ। टू स्टॉक, ये स्टॉक है ना? नहीं, कहीं भी स्टॉक नहीं लिखा हुआ ना, तो स्टॉक की तो अपनी कोई चर्चा ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहला
ये देखो, ये मैंने आप लोगों को नोट्स पे कैसे दिया है क्वेश्चन। ये अपन ऐसे जो ट्रिक क्वेश्चन होता है ना, वो मैं ऐसे लिख के आपको ग्रीन में दूंगा। कैन, ये वाला नहीं, इसके नीचे वाला, इज क्रेडिटर रिलेटेड टू स्टॉक, यस या नो? नो। ठीक है, अब चलो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ना इंस्टीट्यूट अपने को देने वाला है परचेजेस निकालने के लिए। एक चीज बताओ, परचेज किसको कहते हैं? परचेज किसको कहते हैं? कुछ भी खरीद के लाए अपन। परचेज ऑफ स्टॉक किसको बोलेंगे? हाँ, परचेज ऑफ स्टॉक किसको बोलेंगे? जो स्टॉक अपन परचेज कर रहे हैं। अब एक चीज बताओ, मैंने 100 का स्टॉक खरीदा, 90 दिए, 10 बाकी है, तो मेरा परचेज ऑफ स्टॉक कितने का आएगा? 90 का, 10 का या 100 का? 100 का ऑब्वियसली। 90 का अपना क्या हो जाएगा? कैश परचेज। और ये भाई साहब अपने क्या खड़े हो जाएंगे? क्रेडिट। नहीं, 90 का खरीदा, 10 बाकी है, उसको देना अभी, क्रेडिटर। और अगर 10 मान लो नहीं डिस्काउंट दिया अपना, तो डिस्काउंट के नाम से डन। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। अब पता है इंस्टीट्यूट, आपको पता है अगर इजी करना चाहेगा तो आपको डायरेक्ट परचेजेस दे देगा, अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट करना चाहेगा तो परचेजेस की जगह पे अपना एक चीज देता है। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। किसी ने कभी ओपनिंग स्टॉक सुना है क्या? ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? अगर इस साल क्या होता है ओपनिंग स्टॉक? सोचो, आराम से सोचो। चलो, 1 अप्रैल को होता है, ठीक है। 1 अप्रैल को कहाँ आसमान से गिरा क्या? ऑब्वियसली। मान लो, देखो सिंपल, ओपनिंग और क्लोजिंग, किसी भी चीज का ओपनिंग और क्लोजिंग ना, चाहे मैं स्टॉक बोलूं, चाहे मैं कोई भी चीज एक्स वाई जेड बोलूं, ओपनिंग मतलब या तो वो पिछले साल अपनी बची हुई होगी, सीधा सीधा उसका ही मतलब। अगर मान लो, ये चीज बताओ, आज फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे खतरनाक एग्जाम्पल है, ठीक है, सबसे खतरनाक, बहुत ज्यादा। अगर मेरी किसी से आज दुश्मनी चल रही है, तो क्या वो पुरानी दुश्मनी है या नई दुश्मनी है? पुरानी, पुरानी दुश्मनी ही अभी चल रही होती है ना। ठीक है, अगर मान लो मेरी किसी से पिछले साल लड़ाई हुई थी, ठीक है, और मैंने वो लड़ाई सॉल्व नहीं करी, तो क्या इस साल भी वो लड़ाई अभी भी, क्या मेरा बदला अभी भी बाकी है? क्या करण अर्जुन का बदला बाकी है अभी भी इस साल? तो ओपनिंग मतलब क्या होता है? जो पिछले साल हुआ था लेकिन वो खत्म नहीं हो पाया, चाहे लड़ाई हो चाहे स्टॉक हो, अगर पिछले साल खत्म नहीं कर पाए तो इस साल ओपनिंग में आएगा ना अपना। ओपनिंग क्रेडिटर क्या होता है बताओ? ओपनिंग क्रेडिटर किसको बोलेंगे? जिस क्रेडिटर को पिछले साल पैसा देना था अपन नहीं दे पाए, वो अपना ओपनिंग क्रेडिटर हो जाएगा। अब समझ में आया? क्लोजिंग क्या होता है? देखो, अभी अपन ने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में पढ़ा था, क्लोजिंग मतलब आज की डेट तक जो भी मेरा बचा हुआ है, ये नहीं कि सिर्फ इस साल जो बचा है, आज की डेट तक जो मेरा बचा हुआ है। समझ में आया? अगर पिछले साल का भी थोड़ा इस साल बचा। एक चीज बताओ, ये देखो, मेरा 2019 में 10 स्टॉक बचा हुआ था, 10 स्टॉक, ठीक है, मैंने 2020 में 20 और स्टॉक खरीदे, ठीक है, और टोटल क्या किया, इसमें से 5 बेच दिया, इसमें से अपन ने 15 बेच दिए, मेरा क्लोजिंग कितना आएगा? 10 कैसे? 5 इसका, 5 इसका। तो क्या मैं ये बोलूंगा कि क्लोजिंग मेरा सिर्फ इसी साल का होता है, या आज तक जितना है उसका क्लोजिंग होता है? आज तक जितना होता है। और ओपनिंग भी मेरा क्या सिर्फ पिछले साल का होगा, या पिछले जितने भी साल का बचा हुआ मेरे पास पैसा है वो ओपनिंग होगा? पिछले जितने भी बचे हुए हैं। अब समझ में आया ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब? ये होता है एग्जैक्ट मतलब। ठीक है, अब चलो, अगर अपने को परचेजेस डायरेक्ट नहीं देता है तो अपन क्या करते हैं उसमें? ओपनिंग स्टॉक मतलब अपन ने पढ़ा, अपन ओपनिंग स्टॉक मतलब अब अभी तक जितना भी अपने पास साल के शुरू में बचा हुआ है स्टॉक, ठीक है, डन। मान लो मेरे पास 10 किलो ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, समझ में आया? और मैंने 100 किलो और खरीदा, ठीक है, आप लोग तुरंत जवाब दे दोगे इस चीज का। और मेरे पास अभी भी क्लोजिंग बचा हुआ है 5 किलो, तो मैंने खा पी के खत्म कितना कर दिया? 105 किलो। समझ में आया सबको? 105 किलो कैसे निकाला अपन ने 105?
10 था मेरे पास, मैं भैया 100 और खरीद के ले आया, ठीक है। मेरे पास ये था, ठीक है, ऐसे एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ। मेरे पास ये था, मैं ये खरीद के ले आया, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा है, मैंने खत्म कितना कर दिया, ये दोनों खत्म कर दिया। मतलब ओपनिंग जो था प्लस जो मैं खरीद के लाया माइनस जो मेरे पास बच गया, मैंने खा पी के खत्म कर दिया इतना। अब एक चीज बताओ, जो खा पी के मैंने खत्म कर दिया, क्या मैं उसको एग्जाम में ये लिख के आऊं, खा पी के खत्म कर दिया, इस नाम से लिख के आए क्या अपन? किस नाम से लिखेंगे? अपन लिखेंगे कंजम्पशन। कंजम्पशन का हिंदी मतलब क्या होता है? क्या खा पी के अपन ने खत्म कर दिया, जो अपन ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है। अब एक चीज बताओ, कंजम्पशन 105। अब बताना, अब अपन सिर्फ एक गेम खेलेंगे, ठीक? तैयार हो? अपने को ये तीनों दिया हुआ है, मेरे को ओपनिंग स्टॉक बताओ। ये तीनों दिया हुआ है, मेरे को ओपनिंग स्टॉक बताओ। हाँ, आराम से सोचो 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 सोचो। आप लोगों के लिए आसान करूं? देखो, वीरेंद्र सर ने मैथ्स तो पढ़ाई है ना आप लोगों को? अब अगर इनमें से कोई भी तीन चीज दी हो तो अपन चौथी चीज निकाल सकते हैं क्या? चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। कंजम्पशन कितना होगा? ठीक है, अब चलो, कंजम्पशन दिया है अपना 150, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 20 रुपए, ओपनिंग स्टॉक दिया है अपने पास 10 रुपए। कोई परचेज निकाल सकता है क्या? लेट आप लोगों वाले एग्जांपल लेता हूँ। लेट परचेजेज इज इक्वल टू एक्स। आप लोग करते हैं ना अपन, लेट परचेज इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब सॉल्व कर दो इसको, 160 आया, डन, बहुत ज्यादा अच्छे। अब चलो, चल आया, समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन अपन बना रहे हैं, अपन क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं, देखो अभी अपन क्या सीख रहे हैं ना, जो भी अकाउंट जितने भी जाते हैं ना, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में कौन कौन से अकाउंट जाते हैं, अपन वो सीख रहे हैं। फिर जैसे ही अपन को सारे अकाउंट्स पता चल जाएंगे, अपन को धीरे धीरे ये भी पता चल रहा है कि कौन सा अकाउंट कहाँ जाना चाहिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट किस में जाता है? तीनों में से किस में जाता है? रिसीट्स एंड पेमेंट में, इनकम एक्सपेंडिचर में, या बैलेंस शीट में? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। चलो, क्रेडिटर्स अकाउंट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट का नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बहुत ज्यादा अच्छे। अब ये जो अपन का कंजम्पशन है, ये भाई साहब कहां जाएगा? अगर नॉर्मल अकाउंट बनाते थे तो इसको कहां डालते थे? अगर अपन फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते तो कंजम्पशन कहां डालते? ट्रेडिंग में डालते, पीएनएल वगैरह में कहीं डालते क्या? क्या ट्रेडिंग में अपन करते थे ये वाली चीज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, यहाँ पे सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ऐसे करते थे क्या? डालते थे ट्रेडिंग में। तो यहाँ कहाँ डालेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझ में आया? कितनी बेसिक सी चीज थी ना। अपन ने हर अकाउंट सीख रहे हैं और वो अकाउंट कहाँ जाएगा ये भी सीख रहे हैं, कि लास्ट में जब बैलेंस शीट या कुछ भी बनाना हो तो बस तुरंत तुरंत उठा के सजा के आ जाएंगे अपन, नंबर मिल जाएगा, डन। अब एक चीज बताओ, ये अपना पॉइंट यहाँ पे, आज अपनी क्लास खत्म यहाँ पे। अब मैं दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा और अपनी क्लासेस खत्म होंगी, ठीक है? चलो, हाँ हाँ लो भाई, वही था जो मैंने अभी लिख के दिया ना, यही वाला ग्रीन। ओपनिंग स्टॉक है अपने पास प्लस। अब आप लोगों को एक चीज बताऊं क्या, आप लोग तुरंत पकड़ लोगे। ये देखो, किसी को ट्रेडिंग अकाउंट याद है? कैसे बनता था? इस साइड क्या आता था और क्या आता था? माइनस परचेज यूनिट एक बार हटाओ, चलो परचेजेस। इस साइड क्या आता था? इस साइड क्या आता था? इस साइड क्या आता था?
ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट एक्सपेंस भी ठीक है, चलो अब डन। अब एक चीज बताओ, अगर मैंने आप लोगों से क्या करवाया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर मेरे पास कुछ भी नहीं दिए हो तो मैंने आप लोग को ओपनिंग स्टॉक जुड़वाया, परचेजेस जुड़वाई, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करवाया, तो इस हिसाब से तो आप लोगों को बोलना चाहिए कि अमित भाई अपने पास तो सेल्स आनी चाहिए ना। लेकिन एक चीज समझो, अगर मैं सेल्स में मेरा प्रॉफिट माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, परचेज नहीं, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस कर दिया मतलब जो मैं सामान बेच रहा हूं उसकी कॉस्ट मिल जाती है, तो क्या मैंने यहाँ पे वही नहीं बोला था कि ये अपना कंजम्पशन है, कंजम्पशन मतलब कितने गुड्स अपन ने कंज्यूम किए या कॉस्ट, क्या मैंने यही चीज नहीं बोली थी? तो क्या मैंने आप लोगों को ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी यही नहीं लिखवाया क्या मैंने आप लोगों को? लिखवाया ना। तो समझ में आया कि कंजम्पशन अपना इनकम एंड एक्सपेंस में ही क्यों जाएगा, कि कंजम्पशन ही तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट है ना। गंगाधरी तो शक्तिमान है, पता है ना, शक्तिमान नहीं देखा गया यार, गंगाधरी तो शक्तिमान है, ठीक है। तो समझ में आया कि ट्रेडिंग, आप बोलोगे कि भाई पीएनएल का तो समझ में आता है कि अपन इनकम एंड एक्सपेंस बना रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग कहाँ गया? ये रहा अपना ट्रेडिंग कंजम्पशन के नाम से आ गया, ठीक है डन। अब इसमें ना एक छोटी छोटी चीज अपन आप लोग बताओ मेरे को, उसके बाद आज की क्लास अपन खत्म करते हैं, जिसमें सबसे पहला, चलो यहीं से अपन पिक करेंगे एक एक करके। सब्सक्रिप्शन अपन ने पढ़ लिया ना, सब्सक्रिप्शन कहाँ पे आता है, किस वाले में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारे पास कहाँ जाएगा? 2 में तो जाएगा, कहीं और जाएगा क्या? एक चीज बताओ, बैलेंस शीट याद है किसी को? बैलेंस शीट याद है? अगर अपने पास कोई एक्रूड चीज होती थी वो किस साइड आती थी? एसेट साइड आती थी, ठीक है। कोई भी अपने पैसे मतलब हमारी इनकम अगर अक्रूड है तो किस साइड आती थी? एसेट्स के साइड बैलेंस शीट में आती थी। ये क्या है मेरा, इसका मतलब बताओ, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्या है? कोई ना कोई प्लस अक्रूड है तो आनी चाहिए किस साइड? एसेट साइड। लेकिन किस में? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। लेकिन कौन से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में? पिछले साल के क्लोजिंग में, या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट कुछ नहीं होती, पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट को अपन इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए? किस साइड आना चाहिए? एसेट साइड आना चाहिए। बहुत ज्यादा अच्छे। रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग वाला किस साइड आना चाहिए? एक मिनट सुनो, सब्सक्रिप्शन मेरे को मिलने वाला है, मिला नहीं, ठीक है। अपना इनकम है क्या? सबसे पहले इनकम है, इनकम अक्रूड है, किस साइड आना चाहिए? एसेट साइड आना चाहिए। क्लोजिंग वाला किस वाले बैलेंस शीट में आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा अपना, एसेट के साइड पे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में जो बनाएंगे। अब सिमिलरली जो एडवांस है वो एडवांस वाले किस साइड आएगा? ओपनिंग एडवांस किस साइड आएगा? प्रीवियस ईयर की लाइबिलिटी साइड में, मतलब अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में। क्लोजिंग एडवांस किस साइड आएगा? लाइबिलिटी साइड, लेकिन किसके? क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। समझ में आया? डन। तो अपन ने इसको भी पढ़ा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। इसको भी पढ़ा, कैश कहां जाएगा अपन? हाँ, कैश बुक का नाम समझ में आया? कौन सी चीज कहां जा रही है? ये तो अपन सीधा उठ के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा रहा है, ये उठ के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में जा रहा है, ये कहां गया? बैलेंस शीट में गया, ये कहां गया? बैलेंस शीट में गया, ये कहां गया? बैलेंस शीट में गया, ये कहां गया? बैलेंस शीट में गया। सिमिलरली एक्सपेंडिचर का पढ़ते हैं अपन, ठीक है। चलो एक एक करके बताना। मैंने प्रीपेड एक्सपेंडिचर कर दिया, क्या ये मेरी इनकम है? क्या मेरे लिए एसेट है या एक्सपेंस है? मैंने किसी को ज्यादा पैसे दे रखे हैं, ऐसे समझो, अगर मैंने भाई को अपने ज्यादा पैसे दे रखे हैं तो भाई की चलेगी या मेरी चलेगी? आप मेरी चलेगी ऑब्वियसली। तो ये मेरे लिए फायदा होगा या नुकसान की बात होगी? फायदे की बात। किस साइड डालेंगे, एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड? एसेट साइड। एग्जैक्टली, चीजें ऐसे समझ के, कोई भी बेसिक एग्जांपल उठाओ, जिस तरीके से अपने दिमाग में जा रहा है वैसे समझ के चलो। अब एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, अब मैंने भाई के पैसे नहीं दिए, किसकी चलेगी? भाई की मेरी? भाई की। तो मेरे लिए क्या होगा, लाइबिलिटी या एसेट? लाइबिलिटी, ठीक है।
अगर ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंस है, एसेट है या लाइबिलिटी, पहले ये बताओ। एसेट है तो कहाँ आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। अगर ओपनिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है या एसेट, किस साइड आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग में? ओपनिंग बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड पे। सेम चीज अगर मेरे एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग में है, ये एसेट है या अपने लिए लाइबिलिटी है? एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग मैंने दिए नहीं है, लाइबिलिटी है, किस साइड आएगी? क्लोजिंग में या ओपनिंग में? क्लोजिंग वाले में, लाइबिलिटी साइड पे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, मेरे टोटल प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग वाले, पहले बताओ मेरा फायदा है या नुकसान? एसेट या लाइबिलिटी? फायदा, एसेट। एसेट की तरफ आएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में या क्लोजिंग बैलेंस शीट में? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। बहुत ज़्यादा अच्छे। अब ये तो सबसे इजी है। ओपनिंग क्रेडिटर्स अपना किस साइड आएगा? लाइबिलिटी साइड आता है, ओपनिंग साइड। क्लोजिंग क्रेडिटर किस साइड आएगा? लाइबिलिटी साइड, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इतना समझाने के बाद आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि अमित भाई आगे इंस्टीट्यूट का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये तो अपने को पता है भैया कि एक ओपनिंग बैलेंस शीट रहने वाली है और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट भी रहने वाली है ना? क्योंकि अगर हर चीज के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस चल रहे हैं तो बैलेंस शीट भी तो दो बनेगी, है ना? तो बस ये बात मैंने आप लोग को इंट्रो देने के लिए बताई कि अपने पास दो बैलेंस शीट वाला कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, एक ओपनिंग भी आएगी और एक क्लोजिंग भी आएगी। डन? बहुत अच्छे, क्लास खत्म। आज की अपनी क्लास डन। अपन इस 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, सब्सक्रिप्शन, एक्सपेंडिचर और क्रेडिटर। समझ में आया आपको? सब कुछ समझ में आया? समझ में आया? बहुत अच्छे।